हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके एंड साथ में यस और नो सेशन भी होगा, ठीक है। यानी कि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा यस और नो में। सो गाइस, आज जो है आपको अपना बर्थ डेट चूज़ करना है, यानी कि आपको अपना जन्म तारीख सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका बर्थ डेट 1 4 5 7 15 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 या 31 है तो आपको ग्रुप 1 या फिर पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका बर्थ डेट 2 6 3 11 8 12 18 14 17 21 23 25 27 28 एंड 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपकी जन्म तारीख या फिर आपका बर्थ डेट किस ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है या फिर आपकी बर्थ डेट 1 4 5 7 15 9 10 16 13 90 20 22 24 26 29 या 31 में से है तो देख लेंगे आपके पर्सन यानी कि आपकी जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए एंड यस और नो सेशन भी करेंगे एंड में। सो गाइज़, ये रीडिंग मैं बार बार बताती हूँ कि सबके लिए है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सबके लिए है। फिर भी कमेंट्स आते हैं। ओके, ये रीडिंग सबके लिए होती है गाइज़। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो एसेस के कार्ड साथ में आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, the tower, death, four of cups। बॉटम डेक से वी हैव द लवर्स। सो गाइस, जो साइंस यानी कि जो राशि आपके पर्सन की हो सकती है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अर्थ साइन में से टॉरस भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस और विर्गो भी है थोड़ा बहुत यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपसे बात करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। चाहे डायरेक्ट वे से हो, इनडायरेक्ट वे से हो, आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक कन्वर्सेशन चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट भी है तो वो खुलकर बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पे वो सीरियसली कुछ टॉपिक्स पर वो बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। बताना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बताना अप्रोप्रिएट होगा या नहीं, आप क्या सोचोगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है और आपके पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया हो या कुछ भी था, लेकिन अभी करंटली ये इंसान आपसे बात करने के वेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन हो जाए, बातचीत हो जाए, खुद से ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है इन्होंने टेक्स्ट किया, आपने इग्नोर कर दिया, या फिर ये टेक्स्ट करते करते इन्होंने अपने आप को रोक लिया और उनको ऐसा लग रहा है कि ट्राई तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट चीज़ें हो क्यों नहीं रही है, बात क्यों नहीं हो पा रही है। ओके, सो कोई ना कोई चीज़ इन्हें रोक रही है आपसे आकर बात करने से, लेकिन चाह बहुत रही है ये बात करना।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें अब ख़त्म सी हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मेरे लगने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा इस पर्सन को अभी यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है कि आप अब जो है आप इनसे किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे या फिर इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बिकॉज अभी ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, विद द एस ऑफ वांड्स एंड डेथ, ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं गाइस। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म इस पर्सन ने किया है। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम तक नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हैं, या फिर एकदम सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों ने बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की, या फिर की भी तो थोड़ी मोड़ी बात की, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आया है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं समझा है, आपसे दूर रहकर आपकी इंपॉर्टेंस समझी है, और अब जो है ये इंसान एक और चांस चाहते हैं। बस एक चांस ये इंसान मांग रहे हैं, मुझे दिख रहा है ऊपर वाले से हो, आपसे हो, लाइक मन ही मन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत कुछ, मनीपन चांस मांग रहे हैं। और इनको जो है आपके साथ अभी एक न्यू बिगनिंग करना है, नई शुरुआत करना है, लेकिन वो शुरुआत ये इंसान कहाँ से करे, किधर से करे, किस तरीके से वो शुरुआत होगी आप दोनों के रिश्ते की, ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं करेंटली। ओके, देखिए नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस। लेट मी टेल यू, अगर ये पर्सन ने ब्रेकअप किया था, अगर ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए थे, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था या कुछ भी चीज़ था, प्यार ये आपसे करते हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो आपके क्रश आपको प्यार करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मैरिड भी हो, कुछ भी चीज़ है, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ऑफ़र आपको देना चाहते हैं अपने प्यार का। ठीक है, आपका सपोर्ट ये चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, शायद आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो, या फिर आप उनके बिना भी खुश हो ज़िंदगी में। तो चाहे आप हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो इतने ज़्यादा होप्स लेकर, एक्सपेक्टेशंस लेकर आपको प्रपोज करते हैं या आपको अपने दिल की बात बताते हैं, तो आप उनको तुरंत रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है पास में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा, मैंने खुद रिजेक्ट किया था, और अगर मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो शायद वो भी मेरे साथ सेम चीज़ ही करेंगे। तो ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का दिल कहीं नहीं लग रहा आपके बिना। अगर ये टेम्पोररी किसी और के साथ भी चले गए थे, या फिर उन्होंने सोचा भी था कि मैं किसी और को डेट कर लूँगा, तो वहाँ से भी इनको जो है निराशा हासिल हुई, और इनको अब लग रहा है कि इनको आपकी तरफ ही आना है। प्यार इन्होंने समझ लिया है, रियलाइज़ इन्होंने कर लिया है कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ईगो भी है कहीं ना कहीं, मतलब रिजेक्शन को ये इंसान सह नहीं सकते। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे उसने कैसे रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इस चीज़ को फेस करने से अच्छा ही है कि ये इंसान आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। विद द लवर्स, देखिए मुझे दिख रहा है ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है करंट की, और मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, और आप दोनों को ही एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। हालांकि एक दूसरे से आप लोग अलग हो सकते हो, लेकिन रीसेंट डेज से हो सकता है कि आप दोनों हैप्पी हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों के मन में फिर से होप्स जाग रही हैं, आप दोनों डे ड्रीमिंग कर रहे हो एक दूसरे के लिए, और आप दोनों को ऐसा फिर से लग रहा है कि शायद चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। ब्लेस्ड फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस के लिए। तो ये करंट मुझे यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में एज एन इंडिविजुअल, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना धीरे धीरे बैलेंस हो रही हैं, और इस चीज़ों में बैलेंस होने की वजह से इस पर्सन को भी टाइम मिल पा रहा है कि ये सोच पाए, चीज़ों को रियलाइज़ कर पाए। ठीक है, इनकी जो मेंटल स्टेट है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। अगर पहले कुछ इंस्टेबिलिटी थी, तो अब जो है ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ये खुद से चीज़ों को ठीक कर ले। पहले अगर ये आपसे दूर गए थे तो हो सकता है कोई वजह थी, लेकिन अब जो है उन चीज़ों को ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए 2 बार मुझे यहाँ पर एंजल्स दिख रहे हैं, विंग्स दिख रहे हैं। ओके, सो प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आप दोनों की मदद ज़रूर करेंगे आप दोनों को करीब लाने के लिए। मे बी ये एक टेस्ट है। ओके, और आप दोनों ही हो सकता है वेज ढूंढ रहे हो एक दूसरे के करीब आने के, एंड ऑलरेडी आप दोनों करीब हो एक दूसरे के, बट
कुछ ना कुछ आप दोनों को लग रहा है कि नहीं इल्यूजन बना हुआ है, ठीक है, लाइक एक बैरियर सा फील आपको हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, अगेन यहाँ पर देखिए विंग्स आ गए, एंजल आ गई, ओके। सो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को पहले खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले सेल्फ एस्टीम इशूज़ थे, पहले हो सकता है ये इंसान कंपैरिजन में भी आते थे आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन उन चीज़ों से ये इंसान जो है ना निकल रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अगर ये कभी जजमेंटल हुए थे या फिर कभी इन्होंने आपको कंपेयर किया था, तब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। डोर टू रोमांस नंबर 33, वाओ। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त, बहुत ज़्यादा हो सकता है फैंटेसाइज भी कर रहे हैं करेंटली, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब भी ये आंख बंद कर रहे हैं इन्हें आपका चेहरा बार बार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ज़बरदस्ती नहीं सोच रहे हैं, नेचुरली ये चीज़ इनके साथ हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है डिसीट, ठीक है। तो ये इंसान की फीलिंग्स है ऐसी, और जो आपको अभी तक पता नहीं है, जो ये इंसान छुपा रहे हैं। एंड इस पर्सन को भी ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद आप कहीं और चले गए हो, या फिर शायद आप अपने लाइफ में खुश हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ की छुपा देते हो और इनको बताते नहीं हो, इनको पता नहीं चल पाता है। तो थोड़ी सी जो है ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी है यहाँ पर, ओके। ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो ये है करंट फीलिंग्स। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए। फिर है आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इम्बैलेंसेस अभी भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, ठीक है। सब कुछ इनके लाइफ में ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा और टाइम मांग रहे हैं, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा ये मैसेज, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। फिर है आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, और फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने हो सकता है आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो अब ये इंसान लेना चाहते हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं आपके साथ शादी करने के लिए, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है डर लग रहा है। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है स्ट्रिक्ट हो या ऑर्थोडॉक्स हो, ओके। चलिए और मैसेज देख लेते हैं। फिर है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस थे, इस पर्सन ने तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस दे दिए थे कि आप दोनों का कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब प्यार है तो पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ओके। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं, और भी मैसेजेस देखते हैं। यू आर सो अनोइंग गिव मी अटेंशन। तो हो सकता है इस पर्सन ने ट्राई किया हो आपकी अटेंशन पाने के लिए, कुछ ना कुछ तरीके अपनाए हों, लेकिन फिर भी हो सकता है आपने इग्नोर कर दिया, ओके। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत सता रही है। फिर है आई डोंट थिंक इट विल वर्क इवन इफ़ आई ट्राई, ओके। सो यहाँ पर देखिए रिजेक्शन का डर है, इनको ये लगता है कि अगर ये इन्होंने ठीक करने की कोशिश भी की तब भी शायद कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी इनके मन में है ये डाउट। आई फियर टू लव यू अगेन, मन में डर है, ओके। थोड़ा बहुत डर है, हो सकता है कि आपसे डरते भी हों, ठीक है, ओके। यू आर माई सोलमेट, तो हो सकता है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि क्या फ्रेंडशिप से आप दोनों स्टार्ट कर सकते हो। तो हो सकता है इनको पहले फ्रेंड बनना है, उसके बाद कनेक्शन आगे बढ़ाना है, और हो सकता है कि आपको फ्रेंडशिप वगैरह नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। तो दोनों की अलग अलग मेंटालिटी है। आई थिंक आई एम नॉट डिज़र्विंग, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनफ डिज़र्विंग नहीं है, आपको कोई और अच्छा मिल जाएगा, आप अच्छा डिज़र्व करते हैं लाइफ में। तो ऐसे इस पर्सन की जो है थॉट्स हैं, ओके। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव मिसिंग यू अ लॉट, ओके। तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, याद आपको डेफिनेटली करते रहते हैं, ओके। सो ये थी इनकी फीलिंग्स एंड मैसेजेस। सो गाइज अब जो है मैं यस और नो सेशन करने वाली हूँ, तो आपको जो है कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर, एसेट्रा, जो भी आपका मन करे आप पूछ सकते हो, और हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है। याद रखिएगा जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आए उसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग मन में सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम आंसर देखेंगे।
हमारे पास है पेज ऑफ बोज, सो द आंसर इज़ येस डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने क्वेश्चन ही किया है कि क्या ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेंगे, क्या आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, द आंसर इज़ येस डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या आपको कोई जॉब ऑफ़र मिलने वाला है, क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आंसर इज़ येस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आपने जो भी पूछा है उसका आंसर है येस, इट्स अ येस। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28 या 30 है, तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड एंड में हम जो है येस और नो सेशन भी करेंगे। सो गाइज ये रीडिंग ना सबके लिए है। ओके, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, आप सबके लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 9 of Pentacles. Bottom of the deck से we have King of Pentacles. ओके, सो जो साइंस यानी कि जो राशि आपके पर्सन की हो सकती है वो है, हमारे पास यहाँ पर जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और फायर साइन में से हमारे पास सजिटेरियस है यहाँ पर। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए आपके जो पर्सन है वो आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा याद करे उस चीज़ को। आपकी प्रेजेंस, आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा खल रही है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है आपकी जो भी पर्सन है। मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत भरी हुई है, चाहे मेंटल अनस्टेबिलिटी बोलूँ या फिर प्यार के मामले में बोलूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है दुख में है इस वक्त, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको वेकअप कॉल मिल रहा हो, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी एब्सेंस इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही ना इफ़ेक्ट कर रही है अभी करेंटली। अगर आप दोनों मैरिड हैं, लाइक आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड को या वाइफ को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है आपके बगैर। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आप चाहिए हो वापस। ठीक है, आपके बगैर चीज़ों को ठीक से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड अगर अनमैरिड भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क, सेल्फ लव में आ चुके हो। ठीक है, आपने चेस करना छोड़ दिया, आपने वेट करना छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया और आप जो है अभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इसके वजह से भी ना आपकी वाइब्रेशंस जो है बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके वजह से आपके पर्सन जो है अब आपकी एब्सेंस को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, जो इंसान हो सकता है पहले केयर भी नहीं करता था, वो इंसान अब जो है आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, आपको याद कर रहा है, आपकी वैल्यू को समझ रहा है कहीं ना कहीं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका घर बसे। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। ठीक है, आपके बच्चे हों या फिर अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों एक रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी पेरेंट बने अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी एफर्ट्स डालने हैं जितने आपने दिया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इनको ना एक फुलफ़िल करना है अपने लाइफ में कुछ, और इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपकी कमी है। आप आ जाओगे तो इनकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो लौट आएंगी। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है वो लौट आएगी। जो फुलफ़िल अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो है आप। ठीक है, आपका साथ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी ये इंसान चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करना, बैलेंस करना। ठीक है,
एक मैसेज मैं दूंगी, अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो लेट मी टेल यू, वो पर्सन अपने मैरिड लाइफ में फोकस कर रहे हैं, ना कि आप में, ठीक है। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है किसी और के साथ, तो वो अपनी मैरिड लाइफ में फोकस कर रहे हैं एंड वो मूव ऑन हो चुके हैं आपसे, ठीक है। वो मूव ऑन हो चुके हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ अब वापस नहीं आना चाहते। अपनी ज़िंदगी में अपने मैरिड लाइफ में ही फोकस करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, ओके। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप लोग अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो आपके प्रोवाइडर बने, ठीक है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आपसे शादी करें, अगर मैरिड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आप जो चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करे, आपको घर दे, आपको हैप्पीनेस दे, आपको जो भी चीज़ें चाहिए मटेरियल थिंग्स में वो सब आपको दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोवाइडर ये इंसान बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको लेकर ये लाइफ में आप सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये कोई भी एज के हो, कुछ भी करते हो, लेकिन इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ सेटल होकर रहने लग जाएं, ठीक है, या फिर आपके साथ रहने लग जाएं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको जो है पावर लेना चाहिए, इनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, जो हो सकता है ये पहले नहीं ले रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं ये जो है ना सक्सेस चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और करंट फीलिंग्स भी इनकी यही चल रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप दोनों मैरिड थे और फैमिली इश्यूज़ थी ना आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन करेंटली चाहते हैं कि बस आपको लेकर, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको लेकर वो कहीं और रहने लग जाएं, ऐसे भी इस पर्सन की इच्छा है, ठीक है। क्योंकि इनको लाइफ में पीस चाहिए, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी कोई इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और अगर आप दोनों की मैरिज हुई तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो उसके लिए ये जो पीस की वजह से ये इंसान जो है ना कहीं अलग सेटल होना भी चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और अगर अनमैरिड है तो मुझे दिख रहा है 110% ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। एंड चाहते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबल चीज़ हो। हैप्पी फैमिली अगेन देखिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो, आपके साथ उनका घर बसे, और आपके साथ ही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी अपनी फ्यूचर देख रहे हैं, ओके। मुझे ये चीज़ बार बार दिख रही है। प्लानिंग्स भी कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, कुछ बहुत जल्द हो सकता है मैरिज प्रपोजल आपको इस पर्सन की तरफ से आ जाए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो। द वर्ल्ड, न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं आपके साथ करंटली। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि जब ये सिचुएशन हट जाए तब हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग भी कर रहे हो तब भी कहीं ना कहीं ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर, वो चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े आपके साथ। उसके लिए हो सकता है कि फ़ेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके लिए बने हो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही उनके अदर हाफ हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा, आपसे परफेक्ट इंसान उनके ज़िंदगी में उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता। ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। बॉर्न ऑन रेक्सी वी हैव 7 चक्र आर्कैंजल यूरियल। तो मुझे लग रहा है अब इनके जो ना थॉट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, विजन जो है क्लियर हो रहे हैं, ये जो है ना दिल से सोच पा रहे हैं, ठीक है, सही चीज़ को जो है ना सोच पा रहे हैं। ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। तो यहाँ पर है, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। डेफिनेटली आपके एब्सेंस से ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस वक्त, ओके। आपको वापस पाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं उनके लाइफ में, ओके।
माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो कुछ लोगों के लिए तो हो ही सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से आपके बारे में बात कर ली है और उनका पसंद भी आए हो, बस हो सकता है कि ये प्रपोज़ करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। ओके, वाओ। फिर है मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ था तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ओके, तो गिल्टी है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रोई भी हूँ आपके लिए। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। मिसिंग यू अलॉट, बहुत याद कर रहे हैं आपको। आई रियली फील दैट यू हैव चेंज्ड, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ईयर्स हो चुके हैं, आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है, आप अपने लाइफ में बिज़ी हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर हो सकता है कि आपने अब जताना छोड़ दिया है, फिर इनको लगता है। फिर है माई ईगो होल्डिंग मी बैक, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से रुक जाते हैं। आई फियर टू लव यू अगेन, ओके, तो मन में डर भी है। अब ये डर किसी वजह से हो सकता है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे, तो आपको वापस पाना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है आपको वापस पाने का। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट करे। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई एम फाइंडिंग वेज टू टॉक टू यू, ये तरीके खोज रहे हैं आपसे बात करने के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो, ठीक है। तो बात ये करना चाहते हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन रिसीव भी हो आपको, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। तो अब जो है मैं यस और नो सेशन करने वाली हूँ गाइस। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर एक्सेट्रा। तो जब तक मैं शफलिंग करी हूँ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सो गाइस याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आए उसे आप एक गाइडेंस की तरह लें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या आता है। मैं शफलिंग कर रही हूँ, क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। We have two of bows. Okay, the answer is yes. Okay, the answer is yes. yes होगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये चाहे किसी भी चीज़ में भी हो, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो। ओके, द आंसर इज yes, बट थोड़ा सा टाइम के बाद होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपने पूछा हुआ है, ठीक है। बट अगर आपने पॉजिटिव चीज़ पूछा है तो द आंसर इज yes, ठीक है। यस, डेफिनेटली, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका क्वेश्चन रहा होगा कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर उनके ज़िंदगी में कोई और लेडी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए नो होगा, लेकिन अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज़ पूछा है तो द आंसर इज yes है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पालचू।